भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल का जो दिनांक है वो 19 मई बैसाख माह चल रहा है और जो सबसे बड़ी बात है वो मोहनी एकादशी का दिन है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि कल की जो एकादशी है उस दिन आपके घर में अगर कोई धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, कोई कर्जा से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, या आपके बच्चे का जो जीवन है उसकी कामना करने के लिए आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में जाए, आगे जाए, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि जो मेरा बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें उत्तीर्ण आए, अच्छे नंबर से पास हो और उसका सिलेक्शन हो जाए, तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आज की वीडियो मात्र आपके लिए है। भक्तों, गुरुदेव जी ने कल की एकादशी के लिए आपको बहुत सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं। अगर उन उपायों को आप कर लेते हैं कल के दिन ही, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, अवश्य ही पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, उपाय को शुरू करने से पहले जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी पहला वाला जो उपाय बताते हैं वो उसके ऊपर है, जो भी आपका जो बच्चा है घर में, ठीक है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है, मतलब कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे का जो सिलेक्शन है, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन जो उसको फल मिले वो बहुत अच्छा फल मिले, उसके लिए आपको कल के दिन उपाय करना, उसकी प्रगति के लिए, उसके कैरियर से रिलेटेड के लिए आपको उपाय करना है। और उस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये बेल पत्र वाला उपाय है। इसमें आपको चाहिए क्या, 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी। जी हाँ भक्तों, अब जो 3 बेलपत्र लेंगे, ध्यान रहे, स्मरण रहे कि वो बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो आपको पीतल के लोटे में जल लेना है और आपको वो जो जल भरेंगे उस लोटे में वो घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको वो जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको स्मरण रखना है, ठीक। उसके बाद जो अगला वाला सामग्री है, वो जो मंदिर परिसर में शहद यूज करते हैं वो वाला शहद ले ले। किचन में जो शहद यूज करते हैं वो वाला शहद आपको नहीं चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब भक्तों, आपको सीधा ये तीनों चीजें लेके सीधा चले जानी है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर पे। और ये उपाय करेंगे कब, तो कभी भी सुबह 6 से 8 के बीच में कर सकते हैं और शाम को 6 से 8 के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, दोनों समय काल के बीच में, ठीक। बट ये उपाय करना कब है, कल के दिन ही करना है आपको, मोहनी एकादशी के दिन। अब भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको भोले बाबा की, हमारे देव आदिदेव महादेव की आराधना करनी 7 से 10 मिनट, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके नाम का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और उसके बाद जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे भोले बाबा की, तब आप उपाय को शुरू करें, ठीक। अब भक्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुदेव जी आपने हमें सबसे जाते पहले आराधना के लिए क्यों बोला, जाते उपाय क्यों ना करें। बहुतों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आजकल जो उनके पास भक्त आते हैं वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जो मनोकामना है, हम लोग आपके बताए गए उपाय को करते हैं लेकिन जो मनोकामना है वो हमारी पूर्ण नहीं होती, तो हम करें क्या। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग गलती ये करते हैं कि जाते ही उपाय को करने लगते हैं और आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं होती। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप जाएं मंदिर पे और वहां पर आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, जो भी आपका मन अशांत है, बेचैन है, वो सारा का सारा जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे और वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी भोले बाबा की जब भी आप उपाय शुरू करते हैं, जिससे जो आपका मन है वो एकदम शांत और चित रहे, ठीक। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुदेव जी कहते हैं जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली भोले बाबा की, तो आपको करना क्या है कि जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए थे, तो थाली में ही आप तीनों बेलपत्र को बिछा ले, ठीक। उन तीनों बेलपत्र के बीच वाली पत्तियों में आपको शहद लगाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बीच वाली पत्ती में शहद लगाना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जब आपने शहद लगा दिया, उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल लिए थे, सबसे पहले तो 1 लोटा जल भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो ये नहीं कि जल एकदम बूंद बूंद करें या पूरा एकदम से लोटा ही पलट दें, आपको ऐसा नहीं करना है। जल्दीबाजी में तो उपाय करना ही नहीं है और बूंद बूंद भी नहीं करना है। आपको जैसे देखा होगा आपने, झरने से एक धारा बह रही होती है, ठीक है, जैसे नहर बहती है, एक ही स्पीड से बहती है, वैसे ही आपको एक ही लय से आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है भोले बाबा पे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किनका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित करते। अब भक्तों, करना यह है कि जो आपने 3 बेलपत्र के बीच वाले पत्ती में शहद लगाया था, तो उस जहां पर शहद लगाया था आपको ये बेलपत्र जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है, ठीक। अब जलाधारी वाला भाग जो होता है वो आपको स्टार्टिंग से लेके, मतलब जैसे 3 पत्तियां हैं, तो आपको ये नहीं कि एक ही जगह पे 3 पत्तों को रख देना है,
आपको क्रमांक वाइज रखना है 1 2 3। ठीक, पहला बेलपत्र का पत्ता और जहां से शहद लगा उसी तरफ से जलाधारी वाले भाग पे रखें। ठीक, और उसके बाद दूसरा पत्ता उसके नीचे, फिर उसके बाद तीसरा पत्ता। ऐसे ही आपको लाइन वाइज क्रमांक वाइज वो तीन के तीनों बेलपत्र आपको भोले बाबा के शिवलिंग के जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। अब बोलना क्या है आपको, जो भी आपके बच्चे का नाम है या आपका बच्चा इस उपाय को खुद करने गया है, उस बच्चे के हाथ से वो जलाधारी वाले भाग पे आपको बेलपत्र अर्पित करवाना है और 1 लोटा जल अर्पित करवाना है। अगर आपका बच्चा नहीं किया है, आनाकानी कर रहा है जाने में, या आपका बच्चा घर पे रहता ही नहीं है, कहीं बाहर रहता है, बाहर पढ़ाई करता है, जो जितनी भी माताएं हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, तो उनको बस अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और अगर बच्चा है तो अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं जीवन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी समस्याएं आपको बोल देनी है और भोले बाबा से आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को कल के दिन मोहिनी एकादशी वाले दिन कर लेता है, उसके बच्चे का जो जीवन है वो हमेशा सदैव खुशमय रहेगा। वो बहुत ज्यादा आगे नाम रोशन करेगा अपने माँ बाप का, अपने जीवन में बहुत आगे जाएगा, कैरियर में बहुत आगे जाएगा और उसकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अगले उपाय में जो गुरुदेव जी बताते हैं, जिसके जीवन में धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि जो कर्जा उसको चुकाऊं कैसे। और अगर आपको कोई नया दुकान खोलना है या नई कोई बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको धन चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आए, उसके लिए मैं आपको ये दूसरा वाला उपाय बताऊंगा। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं आपको चाहिए बेल का फल। अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो बेल का फल बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। बाहर जाइए मार्केट में, जहां जूस वगैरह बनता है, वहां पर आप बोलिए उसको कि बेल, मतलब 2 बेल के फल का आप अंदर वाला जो गूजा होता है जिसका जूस तैयार होता है, वो गूजा आप बेल वाले से, जहां से बेल आपको मिलेगा उससे निकलवा के आप घर ले आए। अब जब वो गूजा ले आए हैं बेल का, तो आपको करना क्या है कि आपको धूप में उसको सुखवा लेना है और धूप में सुखवाने के बाद उसको आप शाम तक वो सूख जाएगा और शाम को आप उसको जला के उसका भस्म तैयार कर ले। अब जब बेल को जला लिया आपने, भस्म तैयार हो गया, तो अब एक थोड़ा सा छन्नी ले, अब आपको करना क्या है कि छन्नी से उसको छान दे और जो पूरा प्योर फॉर्म में पाउडर निकलेगा उसको एक डिब्बी में भर के रख ले। अब भक्तों, शाम के समय में इस उपाय को करना है। मोहिनी एकादशी के दिन गुरुदेव जी बोलते हैं 6 से 8 बजे के बीच में, मतलब शाम के 6 से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ठीक, अब भक्तों, सबसे पहले तो आप करना ये है कि जब आप भस्म तैयार हो जाएगा तो 1 लोटा जल और वो भस्म लेके सीधा चले जाए महादेव के मंदिर में। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे तो पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और उससे भी पहले मैंने आपको क्या बताया था, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद ही आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, उससे पहले नहीं करना। ठीक, अब जब आपने आराधना कर ली, उसके बाद आपको करना यह है कि 1 लोटा जल, पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है भोले बाबा के शिवलिंग पर। दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाए शिवलिंग के सामने और जल को अर्पित कर दें। अब भक्तों, आपको उत्तर दिशा की तरफ ही खड़े रहना है मुख करके शिवलिंग के सामने। अब जो वो भस्म तैयार किया था आपने, बेल का भस्म, ठीक, वो आपको 2 चुटकी भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब जब आप अर्पित करेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो पैसे की जरूरत है आपको, वो सारी की सारी समस्याएं आपको भोले बाबा को बोल देनी है और आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगते हुए भोले बाबा के मंदिर से आपको अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। और आपकी जो भी शिकायत थी कि मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उपाय को लिख लीजिए और जब भी आप उपाय करने जाए तो उसको देख लें, आपकी जो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और उपाय शुरू करने से पहले 7 से 10 मिनट भोले बाबा की आराधना जरूर करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। मिलते हैं। हर हर महादेव।